आइए, क्लास 10th साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 9 और आज का टॉपिक है जय विकास या विकास। विकास का मतलब होता है, पहले आपको कुछ बातें बता दें। विकास का मतलब होता है उत्पत्ति। जैसे क्या हम लोग, दिमाग लगाओ, क्या हम लोग ऐसे थे आने वाला टाइम में? बहुत पहले हम लोग बंदर की तरह थे। लगातार धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा। पहले इस धरती पर लोग कहते हैं कि सबसे पहले कोशिका का निर्माण हुआ, उसके बाद से जल में रहने वाले जीव का निर्माण हुआ, उसके बाद से फिर स्थल और जल दोनों पर रहने वाले जीव का निर्माण हुआ, उसके बाद से फिर स्तनधारियों का निर्माण हुआ। तो आज आपको पढ़ना है जय विकास। विकास की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। विकास की प्रक्रिया बहुत क्या होती है? अब छोड़ो, आज पढ़ो, आ जाओ, हो गया, ओके, टर्न खत्म। हर एक काम का एक टाइम होता है, वो टाइम खत्म, बायोलॉजी वाला टाइम पर है। तो जब सरल कोशिकीय जीव से, सुनो ध्यान से प्रिंस बाबू, सरल कोशिकीय जीव से, सरल का मतलब जो माने एक कोशिका जीव, माने एक कोशिकीय जीव होता है। जब सरल कोशिकीय या सरल कोशिकीय जीव से जटिल कोशिकीय जीव का निर्माण होता है, या जटिल जो जीव होते हैं उसका निर्माण होता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग जय विकास। इसको क्या कहा जाता है? जय विकास। बहुत धीमा गति से होने वाली प्रक्रिया है, बहुत धीमा गति से होने वाली। देखिए, पहले के लोग आप देखे होंगे कि पहले के जिराफ, ये कहा जाता था कि उसका सिर नीचे था, घास खाते थे ज़मीन से, नीचे सिर था। लोग कहते हैं कि ज़मीन के घास ख़त्म हो गया, ज़मीन के घास ख़त्म होने के बाद वह सिर अपने ऊपर उठाते गए, धीरे धीरे कई वर्षों के बाद जो नीचे गर्दन वाले जो जिराफ थे उसके ऊंचे गर्दन वाले जिराफ के रूप में बदल गए। यह भी एक जय विकास के अंतर्गत आता है। अब बॉडी है ना, बॉडी को रोज़ बनाइए, रोज़ सुबह आप उठिए, तनी सपाट मारिए, 15 दिन 20 दिन तनी दिखाइए, ताकत दिखाइए, बॉडी दिखाइए, तो देखिएगा ब्रेन अगर आपका स्वतंत्र है, साफ सुथरा, लड़ाई उड़ाई की बात आपके मन में नहीं रहती है, तो आपका शरीर का विकास होगा। मिर्गिया टाइप का रहोगे, किसी से झगड़ा करने के मन में ठान लोगे कि हम उसको मारेंगे, आज ये करेंगे वो करेंगे, तो गिरगिट खान रहोगे तुम लोग, और कभी तुम्हारा शरीर की उन्नति नहीं हो सकता। जब ये कोई ब्रेन है ना, तो शरीर का विकास नहीं हो पाता है। तो जय विकास का मतलब कि आपका जो ब्रेन है एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। कहीं कुछ कहता है कोई, तो अगर आपको क्रोध आता है तो वैसे तुरंत हट जाना चाहिए, तुरंत हट जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो जय विकास एक बहुत धीमा गति से प्रक्रिया है। देखते हैं पहले के लोग बड़ी सांवर होते थे, सांवर होते थे। आज के कोई भी बच्चा उत्पन्न हो रहा है तो सांवर हो रहा है। वो भले बाप माई गोर बा, लेकिन तरह तरह के इतना टेक्निकल आ गया है कि टेक्निकल का यूज करके जो लड़के एकदम सुंदर पैदा हो रहे हैं। तुम लोग तो लड़के इतने सुंदर होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ इतना सुंदर होई, तो लड़की इतना सुंदर होई माना करो तो कि बिना दहेज के ब्याह हो जाएगा उसका। तो ये सब जय विकास होता है। सरल से जटिल, करिया से उज्जर, उज्जर से करिया, ना उज्जर से करिया तो होता नहीं है। तो लिखो, समझे ना, जय विकास धीरा धीरा परिवर्तन होता है, धीरा धीरा परिवर्तन। लिखो, देखो, सरल संरचना वाले जीव से, सरल संरचना वाले, खूब अच्छा से मेहनत से आप पढ़ेंगे। जीव से, सरल संरचना वाले जीव से आधुनिक जटिल जीवों के क्रमिक विकास को जय विकास कहते हैं। जीवों के क्रमिक विकास को जय विकास कहते हैं, जय विकास कहते हैं। अर्थात जय विकास धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है। अर्थात ना कहें बहुत धीमा होता है। जय विकास धीमी गति से होने वाली, धीमी गति से होने वाली क्रमिक परिवर्तन है, क्रमिक
परिवर्तन है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व काल के सरल संरचना, पूर्व माने पहले, पूर्व काल के सरल संरचना तथा निम्न कोटि के, निम्न माने बहुत तुच्छ छोटे, निम्न कोटि वाले प्राणियों से आधुनिक जटिल तथा उच्च कोटि के प्राणियों का विकास हुआ है। आधुनिक जटिल तथा उच्च कोटि के प्राणियों का निर्माण हुआ। उच्च कोटि के प्राणियों का निर्माण हुआ है। समझे? यही होगा, लिख लो आगे। यही है, सरल जीव से जटिल जीव का निर्माण होता है। बहुत धीमी गति से ये प्रक्रिया होती है। आप इसके बारे में कोई पूछता है बता सकते हैं। अब आइए उपार्जित लक्षण। दो लक्षण होता है, एक होता है उपार्जित, एक होता है वंशागति। उपार्जित का मतलब तो पेट में से बाहर ही निकल, जब ऊपर आओ तब ये लक्षण उत्पन्न होता है। कि एक्सीडेंट कर ललस, उसका हाथ पैर टूट गया तो उपार्जित लक्षण। कोई आकर के पढ़ाई सीख रहा है और टैलेंट बन रहा है अपने आप को, उपार्जित लक्षण। कोई आकर मौगाई सीख रहा है, अपने आप को कहता है मैं दौड़ मौका हूँ, तो क्या कहता है? ये सब उपार्जित होता है। मानो ऊपर अहिला पर, शरीर के बाहर अहिला पर, जैसे पबजी हुआ, पबजी चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल से बतियाते हैं, तमाम प्रकार के जो काम करते हैं, का हो धनंजय उपार्जित। मानो ऊपर निकलना के बाद जो लक्षण होगा उपार्जित लक्षण का, माने पेट में से बाहर अहिला। जैसे आप पेट में से बाहर अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी फटाफट बोलते हैं तो आपका उपार्जित लक्षण। आज लड़कियां लड़के से कम नहीं है, जान जाओ। अच्छा ना ही रिंगमा रोही, लेकिन पूरा व्यवहार लड़के की तरह रहेगा। दौड़ते हैं आप, वो भी दौड़ेगी, चढ़ते हैं आप, वो भी चढ़ेगी, तार जोड़ते हैं, पंखा जोड़ते हैं। अब आपके पास एक होता है वंशागत लक्षण। उपाधि तो जान गए ना, अरे ऊपर अहिला के बाद लक्षण विकसित होला। आलोक बाबू जैसा मोटे हो गए तो ऊपर अहिला के बाद तुम मोटाइल बढ़ा, तो कौन लक्षण है? ये ठीक है, उपार्जित। तो ऊपर आने के बाद, ऊपर आने का मतलब शरीर से बाहर आने के बाद। एक होता है वंशागति, जो पेट में, हाँ, जौन की अंदर से आता है। कहाँ से आता है? अंदर से। वे लक्षण जो जीव के जन्मजात या उनके जनकों से प्राप्त होता है, उसी को वंशागत लक्षण पाते हैं। जैसे सांवलापन। अब सांवल भगवान बना दे बना केतनो क्रीम पोतो, सुबह पोतो, दोपहर पोतो, लंच के बेला पोतो, घर से जाओ तब पोतो, कोचिंग आओ तब पोतो, कोचिंग पढ़ के जाओ तब पोतो, रात के समय सोने के बाद पोतो, 4 बजे तब पोतो। मन लगा के तब तो भगवान जगह बना देते तो वहीं रहेंगे आप, समझ रहे हैं? यही बात होती है आप। चलिए ठीक है, मिला इसको बंद नहीं है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखिएंगे उपार्जित लक्षण। तो मैंने कहा गलत हो रहा है, कौन है कौन है, आप लोगों को बस समझ में आना चाहिए। अभी ना ये किताब ले ले भाँच दिए, ना मास्टर के बजाय काम पढ़ा रहे, ना बच्चों को बजाया। मैंने ऐसा पढ़े को तेरा भाव समझ जाओ। उपार्जित का मतलब भुलाएगा जी। हाँ चलो देखो,
तुम ऊपर आए हो कभी नीचे में हो? ऊपर आ गए। हाँ देखो वे लक्षण, 16 साल हो गया। हाँ वे लक्षण 16 साल हो जो जीव के अंदर वातावरण प्रभाव से उत्पन्न होता है, वातावरण प्रभाव से उत्पन्न होता है। कभी मत भूलिएगा इसको, आप भुलाने भी नहीं देंगे हम, भुलाएंगे तो फिर आपके सपने में आ जाएंगे हम। अंदर वातावरण प्रभाव से उत्पन्न होता है तथा यह जन्म के बाद उत्पन्न होता है, जन्म के बाद उत्पन्न होता है। तो इसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। तो इसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। उदाहरण में लिख लो, विकलांगता। हालांकि विकलांगता शुरुआत में भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर देखना विकलांगता हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा, लिखना हो जाएगा। ये थोड़ा कि मई के पेटों में पढ़ रहे थे आप लोग, क से कबूतर ख से खरगोश, दौड़ना हो जाएगा, मोबाइल चलाना हो जाएगा, चलाना हो जाएगा। चलिए हो सकता है, बहुत हो सकता है इतना। तो अगर आपको जय विकास पूछे, उपार्जित लक्षण अगर पूछे, तो आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही रहने दो। बायोलॉजी एक आपको रोज हेडिंग फिजिक्स का पढ़ाया जाएगा कि याद रखें, और रात तो न्यूमेरिकल भी दिया जाएगा बना कर लाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन बाकी हो कौन क्वेश्चन? 16, 17, 18।